लेट्स माइक न्यूज एट 6। आज सबसे पहले बात भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की। रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 9 जनवरी को खत्म हफ्ते में भंडार 39 करोड़ 20 लाख डॉलर बढ़कर 687 अरब 19 करोड़ डॉलर हो गया। इससे पहले वाले हफ्ते में भारी गिरावट आई थी, लेकिन अब सोने के भंडार में 1 अरब 57 करोड़ डॉलर की तेज उछाल की वजह से कुल मिलाकर बढ़त दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा वाली एसेट्स थोड़ी घटी, लेकिन सोना मजबूत सपोर्ट दे रहा है। आरबीआई का कहना है कि यह भंडार 11 महीने से ज्यादा का आयात आसानी से कवर कर सकता है, यानी देश का बाहरी सेक्टर मजबूत बना हुआ है। कुल मिलाकर हाल के उतार चढ़ाव के बावजूद भंडार अच्छे स्तर पर टिका है और अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है। इधर शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली का सिलसिला नए साल में भी जारी है। जनवरी के पहले 15 दिन में जब आईआईज ने भारतीय इक्विटी से कुल 22,530 करोड़ रुपए निकाल लिए, जिसमें पिछले हफ्ते यानी 12 से 16 जनवरी तक के 4 ट्रेडिंग सत्रों में ही 14,266 करोड़ रुपए की तेज बिकवाली हुई। एक दिन छुट्टी होने के बावजूद ये आंकड़े काफी भारी हैं। वजहें साफ हैं। भारतीय शेयरों की ऊंची वैल्यूएशन, कमजोर रुपया, ग्लोबल ट्रेड टेंशन जैसे अमेरिका भारत ट्रेड डील में देरी और टैरिफ की अनिश्चितता, साथ ही एआई से जुड़े सेक्टर्स में पैसा शिफ्ट होना। 2025 में तो रिकॉर्ड 1.66 लाख करोड़ की निकासी हुई थी और अब 2026 की शुरुआत भी इसी ट्रेंड पर है। हालांकि अच्छी आईटी कंपनियों के थर्ड क्वार्टर नतीजे उम्मीद से बेहतर आए, लेकिन ग्लोबल अनिश्चितताएं बाजार पर भारी पड़ रही हैं। भारत का आगामी यूनियन बजट रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। रक्षा मंत्रालय ने अगले वित्त वर्ष के लिए रक्षा बजट में करीब 20% की बढ़ोतरी का अनुरोध किया है, जो पिछले सालों की सामान्य 9-10% वृद्धि से दोगुना है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने दिल्ली में कहा कि पड़ोसी देशों की चुनौतियों और सशस्त्र बलों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए ये अलॉटमेंट जरूरी है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर जैसे हालिया अभियानों के बाद, जहां ड्रोन और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ। इससे सेनाओं का आधुनिकीकरण तेज होगा, स्वदेशी हथियारों की खरीद बढ़ेगी और भारत वैश्विक महाशक्ति बनने की दिशा में मजबूत कदम उठाएगा। हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी पूरी तरह मिलना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है। वैसे केंद्रीय बजट में न्यू टैक्स रिजीम को और ज्यादा आकर्षक बनाने की उम्मीदें तेज हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि न्यू रिजीम में एचआरए और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी कुछ जरूरी डिडक्शंस वापस लाई जा सकती हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 से बढ़ाकर 1 या 1.25 लाख रुपए तक किया जा सकता है। होम लोन और एजुकेशन लोन पर छूट मिलने की संभावना है। सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल राहत जैसे हाई एग्जम्पशन लिमिट या मेडिकल खर्चों पर फायदा दिया जा सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की लिमिट बढ़ाकर निवेश को बूस्ट मिल सकता है। कुल मिलाकर सरकार न्यू रिजीम को डिफॉल्ट और ज्यादा फायदेमंद बनाने की दिशा में कदम उठा सकती है, ताकि सैलरीड क्लास की टैक्स बचत ज्यादा हो और अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। चलते चलते बात चीन की, जो लगातार सोना खरीद रहा है और उसका कारण काफी गहरा है। पिछले कुछ सालों में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपना गोल्ड रिजर्व तेजी से बढ़ाया है। 2025 में भी ये सिलसिला जारी रहा, जहां सितंबर तक कई टन सोना जुड़ा और कुल रिजर्व करीब 2300 टन के आसपास पहुंच गया। मुख्य वजह है डॉलर पर निर्भरता कम करना, यानी डी डॉलराइजेशन, क्योंकि 2022 में रूस की संपत्तियां फ्रीज होने के बाद कई देशों को लगा कि अमेरिकी डॉलर वाले एसेट्स में रिस्क ज्यादा है। सोना एक सुरक्षित न्यूट्रल एसेट है, जो मुद्रा को उतार चढ़ाव से बचाता है, महंगाई से मुकाबला करता है और भू राजनीतिक तनाव में स्थिरता देता है। चीन के लिए ये उसकी मुद्रा रेनमिनबी को मजबूत बनाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी भूमिका बढ़ाने का भी तरीका है, जैसे ब्रिक्स में लोकल करेंसी ट्रेड को बढ़ावा देना। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर यह है कि ग्लोबल रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी बढ़ रही है, जिससे डॉलर की पकड़ थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। सोने की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर जा रही हैं और वैश्विक मौद्रिक सिस्टम ज्यादा विविध और बहुध्रुवीय बन सकता है। हालांकि ये बदलाव धीरे धीरे होगा। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स